हेलो फ्रेंड्स और नमस्ते पेरेंट्स। वेलकम टू आवर चैनल लॉकडाउन होम स्कूलिंग। काउंटिंग कंसेप्ट बच्चों को इंट्रोड्यूस करना पेरेंट्स के लिए टफ जॉब रहता है। अगर बच्चा स्कूल नहीं जाता है और वो 2 से लेकर 3 साल का है तो सिंपल ट्रिक और एक्टिविटी के साथ अगर हम उनको पढ़ाते हैं तो बच्चे बहुत जल्दी सब कुछ सीख जाते हैं। मेरी बेटी को काउंटिंग कंसेप्ट मैंने कैसे सिखाया और ये सारी एक्टिविटी करने में उसको कितना टाइम लगा, प्लस घर पर ही उसको पढ़ाते टाइम मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्टिविटी है आई चल हम स्टॉप स्टॉप गेम खेलते हैं। इस एक्टिविटी को मैंने ये नाम क्यों दिया है ये आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए देखते हैं इस एक्टिविटी को कैसे कंप्लीट करना है। इस एक्टिविटी में आपको 2 बास्केट लेनी है। एक बास्केट में पैज रखना है। स्टार्टिंग में आपको बच्चों को 1 से लेके 5 तक की काउंटिंग इंट्रोड्यूस करना है। 5 के बाद की जो काउंटिंग है वो बच्चे खुद ही सीख जाते हैं। नंबर के हिसाब से आपको बास्केट में पैज रखने हैं। सेकेंड बास्केट यहाँ पे एम्प्टी रहने वाली है। अगेन यहाँ पे स्टॉप नाम का एक लेबल बनाना है आपको। 1 से लेके 5 तक के फ्लैश कार्ड यहाँ पे मैंने लिए हैं। अगर आपके पास फ्लैश कार्ड नहीं है तो आप सिंपल पेपर पर भी नंबर्स लिख सकते हो। सेकेंड जो एम्प्टी बास्केट है यहाँ पे आपको एक नंबर रखना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 1 रखती हूँ। उसके बाद आपको बच्चों को बोलना है कि यहाँ पे एक पैज रखो, तो बच्चा यहाँ पे एक पैज यहाँ पे रखेगा। पैज रखने के बाद आपको आपका हाथ स्टॉप के लेबल पर रखना है और उसके साथ में बच्चे का भी हाथ आपको ही रखना है। बच्चे को पूरी एक्टिविटी समझ नहीं आती तब तक ये करते रहना है। इस एक्टिविटी से बच्चों को समझेगा 1 नंबर है तो यहाँ पे 1 ऑब्जेक्ट रखना है। जब भी आप इस एक्टिविटी को स्टार्ट करोगे तब आपको डे वाइज स्टार्ट करना है। नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 2 रखती हूँ। अभी बच्चों को बोलना है यहाँ पे 2 पैज रखो। बच्चों को काउंट करते हुए पैज रखना है 1 एंड 2। स्टॉप पे आपको हाथ रखना है, उसके साथ साथ बच्चों का भी हाथ आपको ही रखना है। इस तरह से काउंटिंग करते हुए बच्चों को आपको 5 तक लेके जाना है और ये एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। मेरा अब तक का जो भी एक्सपीरियंस रहा है उस एक्सपीरियंस के ऊपर मैंने ये डे वाइज प्लान रेडी किया है। तो चलिए देखते हैं इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। फर्स्ट तो आपको यहाँ पे टारगेट सेट करना है। मैंने यहाँ पे 1 to 5 काउंटिंग मेरी बेटी को सिखाना था तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1 to 5 का टारगेट यहाँ पे सेट किया है। डे वन को अगर आप 2 ऑब्जेक्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो सेम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे आपको रिपीट करना है। आपको याद रखना है कि ये एक्टिविटी दिन में सिर्फ एक ही बार बच्चों से करवा के लेनी है। इसको बार बार रिपीट नहीं करना है, नहीं तो बच्चे जल्दी बोर हो जाएंगे और एक्टिविटी वो करने से मना कर देंगे। तो इसलिए आपको सिर्फ एक ही बार या 2 बार इस एक्टिविटी को रिपीट करना है। आप 2 ऑब्जेक्ट को 5 दिन रिपीट कर सकते हो या 3 दिन तक रिपीट कर सकते हो। ये डिपेंड है बच्चे के ऊपर कितने जल्दी सीखता है। तो यहाँ पे डे 2 को मैंने सेम 2 ऑब्जेक्ट लिए थे और सेम उनको रिपीट किया था। और डे 3 को मैंने क्या किया था, डे 3 को मैंने यहाँ पे 3 पैज लिए थे। 3 पैज को इंट्रोड्यूस किया था और एक्शन में क्या किया था, मैंने 2 ऑब्जेक्ट प्लस जो 3rd ऑब्जेक्ट लिया था उसको भी यहाँ पे रिपीट किया है। 4 डे से आपको क्या करना है, 3 जो ऑब्जेक्ट है 3 ऑब्जेक्ट को ही आपको रिपीट करना है। आप 10 दिन तक रिपीट कर सकते हो या 5 दिन तक रिपीट कर सकते हो। आपको सिर्फ 2 बार ये रिपीट करना है। एक बार बच्चा अगर 3 तक काउंटिंग कर लेता है तो उसके बाद ही आपको 4th ऑब्जेक्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है। तो ये पूरी एक्टिविटी करने के लिए बच्चों को कितना टाइम लगता है, ये पूरी एक्टिविटी करने के लिए बच्चों को लगभग 25 या 30 डेज भी लग सकते हैं। ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए नहीं रहती है तो हमें एज अ पेरेंट बहुत ही पेशेंस के साथ चलना पड़ता है। बच्चों का मूड देखकर ही आपको ये एक्टिविटी स्टार्ट करनी है। आपको यहाँ पे एक बात
ध्यान में रखनी है। खाने की चीजें छोड़कर आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो। अगर आप इस तरह प्लानिंग के साथ एक्टिविटी लेंगे तो बच्चा 30 डेज या 25 डेज में ही 1 से लेके 5 तक की काउंटिंग सीख जाएगा। ये एक्टिविटी स्टार्ट करने के लिए सबसे अच्छा टाइम कौन सा है? तो आपको अच्छा टाइम रहेगा वो मॉर्निंग सेशन में रहेगा, क्योंकि मॉर्निंग सेशन में बच्चों का मूड भी बहुत अच्छा रहता है और वो राजी खुशी से एक्टिविटी करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो मैंने ये पूरी प्लानिंग के साथ मेरी बेटी को काउंटिंग का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। 2 ईयर 5 मंथ की थी तब भी वो 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग कर पाती थी। एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपको खुद को बतानी है, दैट इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ही है जो आप बच्चों से हर रोज करवा के लेनी है, तभी ये एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी और तभी बच्चे काउंटिंग करना सीख पाएंगे। तो मैंने इस एक्टिविटी को ये नाम क्यों दिया है, क्योंकि कभी कभी काम के बीच में मैं भूल जाती थी उसकी प्रैक्टिस लेना। तो उस टाइम मेरी बेटी मेरे पास आके मुझे बोलती थी कि आई चल हम स्टॉप गेम खेलते हैं। तो कभी कभी बच्चों को एक्टिविटी की इतनी आदत हो जाती है कि वो हमें याद दिलाने की कोशिश करते हैं। हम थोड़ा इनपुट डालेंगे तभी बच्चे कुछ आउटपुट देंगे। किती है? 1। हाँ, 1 कांदा ठेव। स्टॉप। व्हेरी नाइस जिजा। हे किती? 2. किती कांदे ठेवणार? 2. किती आहे? 2. 1. 2 डाली. स्टॉप. Stop. व्हेरी गुड जिजा। किती येते? 3. 3. किती कांदे ठेवायचे? 3. हा ठेवा. 1 1. 2. 2. 3. स्टॉप स्टॉप. Stop. व्हेरी गुड जिजा। सेकेंड एक्टिविटी है DIY फिश पॉट। मैंने घर पर ही कार्डबोर्ड यूज़ करके ये फिश पॉट बनाए हैं। मेरी बेटी को 5 तक काउंटिंग आने लगी थी, तब उसके बाद मैंने ये फिश पॉट बनाए थे। इस एक्टिविटी को कैसे कंप्लीट करना है चलिए देखते हैं। एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले आप बच्चों से एक बार 1 से लेकर 5 तक नंबर की रिवीजन करवा के लो। बच्चों को पहले 3 फिश पॉट नंबर के साथ आपको इंट्रोड्यूस करवाने हैं। फर्स्ट आपको खुद को काउंटिंग करके बच्चों को दिखाना है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ 1 फिश, तो यहाँ पे एक फिश है तो उसके बाजू में आपको 1 नंबर रखना है। यहाँ पे 2 फिश है तो आपको बोलना भी है 1 2, तो उसके बाजू में आपको 2 नंबर रखना है। तो यहाँ पे 3 फिश है 1 2 3, तो उसके बाद आपको इसके बाजू में 3 रखना है। इस तरह से आप बच्चों से हर रोज काउंटिंग की प्रैक्टिस करवा के ले सकते हो। 1 2 2. वेरी गुड। 1 2. वेरी गुड। 3. वेरी गुड। 1 2. वेरी गुड। 3. वेरी गुड। वेरी गुड। 4. इस एक्टिविटी में आपको 3 सर्कल बनाने हैं। आपको स्टार्टिंग में 3 तक काउंटिंग चालू करना है, बाद में आप एक एक करके काउंटिंग नंबर बढ़ा सकते हो। बच्चों को समझ में आए इसलिए आपको बच्चों को क्लियर इंस्ट्रक्शन के साथ बोलना है। फर्स्ट सर्कल में एक पैज रखो। बच्चों को काउंटिंग करते हुए पैज को सर्कल में रखना है। यदि बच्चा बीच में रुक जाता है तो उसको मोटिवेट करने के लिए आप काउंटिंग स्टार्ट कर सकते हो। इस एक्टिविटी से बच्चों को काउंटिंग कंसेप्ट जल्दी से समझ में आएगा और बच्चे बहुत एंजॉय भी करेंगे। तो इस तरह से ये एक्टिविटी बच्चों को कंप्लीट करना है। किती कांदे ठेवणार तिथं? सर्कल मोज किती आहेत? व्हेरी गुड। 3 खाली, हां 3 कांदे ठेव।
सर्कल मध्ये ठेव 3 कांदे. 1. one, नेक्स्ट सर्कल मध्ये ठेवायचं 2 कांदा. 2. हा 2. two,